ऑक्यूपेशन का चैप्टर 5, इसमें है सदृश बिंदु एवं संबंधित रोग। तो सबसे पहले है गले का सदृश। इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? गले में दर्द किसी कारण से भी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, स्वर नली में कोई परेशानी हो सकती है, निगलने में परेशानी हो सकती है, और सर्दी जुकाम हो सकता है। तो अगर गले में कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ये चित्र में देखिए दिख रहा होगा, ये बात पित्त ज्वाइंट है और ये हमारा कफ ज्वाइंट, ये बीच में ये गला है। थोड़ा सा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए आप। हाँ, एक कागज, उंगली ऊपर उठाइए, उंगली। हाँ हाँ, बस ठीक है, अंगूठा ऊपर उठा दीजिए और ऊपर। हाँ बस, हाँ अब दिख रहा है। अब ये हो गया। तो हम एक मेथी निकाल लें। ये हमने मेथी का दाना लिया और गले के सदृश इसको हम लगा देंगे। ये लगा दिया। तो अगर गले में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, थायराइड की समस्या है, या स्वर नली में परेशानी है, या कोई खाना खाने में परेशानी हो रही है, या सर्दी जुकाम है, तो इस पॉइंट पे एक छोटा सा मेथी का दाना लगा सकते हैं, या मटर तो खैर लगा सकते हैं। वैसे ये है नहीं, बेहतर ये होगा कि जो जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट से ऊपर से लेकर के नीचे ज्वाइंट तक एक लंबी मीटर की एक लंबी मेथी की पट्टी लगाइए। अच्छा, अगर गले में दर्द है तो बेहतर ये है कि आप एक लंबी पट्टी लगाइए, या चौड़ी लगा लीजिए, लेकिन गले को आप सुरक्षित रखिए। तो गला ये भाग है, हमारा सामने का भाग गला है, तो इस भाग को कवर करना है तो चाहे मेथी की एक लंबी पट्टी लगा लीजिए, चाहे थोड़ी सी चौड़ी पट्टी लगा लीजिए। बस कोशिश ये करिए कि बेटर रिजल्ट देने के लिए गले को इस पूरे पोर्शन को हमको बनाना है ना, तो इस पूरे पोर्शन के लिए ये हमको एक लंबी पट्टी। ठीक है सक्सेना जी? हाँ जी, आपका पॉइंट सही है। अब ये एक पट्टी जैसे बना ली हमने है। हाँ बस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर उठाइए, तब आप दिखेगा। हाँ जी, अब तिरछी लगी है जो भी है। हाँ मतलब ठीक। ये इसको गले पे लगा देंगे पट्टी को। ऐसे तो ये पूरा गले में कोई भी समस्या है, ठीक, उसको इस तरह से लगाएंगे पट्टी को। अब दूसरा है आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है, आंखों से पानी भी आ सकता है, आंखों में लाली है, आंखों में जलन है, कमजोर दृष्टि है, मतलब किसी की आंखें कमजोर हो गई, आंखों में कीचड़ अक्सर देखा जाता है, आंखों में कीचड़ लोगों को आता है, सर्दी जुकाम है, तो इसमें आंखों के सभी रोग हैं। मतलब पलकों में दाने हैं, पलकों में बालों का गिर जाना, पलकों का गिरना आदि। अब इसमें मतलब मेन है, जैसे कीचड़ बहुत आता है लोगों को, आंखों में जलन, आंखों में लाली भी होती है, पानी भी आता है। तो इसमें हम लोग आंखों के सदृश, ये हमारी हमने जो आंख बनाई है देखिए, दिख रही है, तो यहाँ पे एक मेथी दाना इधर लगा दिया और एक मेथी दाना ये, मतलब दोनों आंखों पे एक एक मेथी का दाना लगा दिया। मतलब आंख से पानी अगर आता है, आंख में लाली हो रही है, पलकों में दाने आ गए, इसमें सिर दर्द भी हो सकता है जो आंखों से प्रारंभ हो, इससे आंखों में तनाव आए, साइनस के कारण, ज्यादा पढ़ने के कारण, आंखों से संबंधित कार्य जैसे वेल्डिंग मशीन पर कार्य करता है, सिलाई पेंटिंग आदि कारण, तो आंखों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग मेथी का दाना लगा सकते हैं, या वो बताया था क्या नाम है, मेथी का दाना लगा दीजिए। वैसे तो मेथी का दाना ज्यादा बेटर रहता है, या काली मिर्च बताया था शायद आपने। काली मिर्च, हाँ काली मिर्च लगा सकते हैं, बढ़िया है। हाँ, काली मिर्च भी सिंगल लगा सकते हैं। फिर जैसे बताया उन्होंने कान के सदृश, अब कान देखिए, हमारे एक ये कान बनाया है आंख के बगल में और एक इधर ये कान है, तो कान में सदृश क्या है? कान से कम सुनाई अगर किसी को पड़ता है, कान में दर्द हो रहा है, कान में आवाजें आना, ये मतलब
जनरल प्रॉब्लम है। अक्सर लोग कहते हैं भैया हमें कान में आवाजें आती हैं, सुनाई नहीं पड़ता है। कान में पस आना, कान में फोड़ा हो जाए, कान पर चोट लग जाए, सिर दर्द, तेज आवाज के कारण कनपट्टी वाले क्षेत्र में अगर दर्द हो रहा है, कान की किसी भी परेशानी, कान चक्कर आना, तो मतलब मेन चीज है कि आजकल मैक्सिमम लोग हमें जो मिलते हैं या बताते हैं यार कान में आवाजें बहुत आती हैं और कान में सुनाई कम पड़ता है, तो इसमें कान के सदृश भी हम ये मेथी को ये एक सिंगल दाना इधर लगा दिया और एक सिंगल दाना हमने इधर लगा दिया। इस तरह से कान के सदृश भी हम मेथी का प्रयोग करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे तो ट्रीटमेंट और भी है, पर ये हमें मतलब एक सद मतलब वो करना है कि तुलनात्मक ये सदृश करना है। अगर नहीं आइडिया है तो यही कर देंगे। दूसरा कनपट्टी का क्षेत्र होता है। इसमें कनपट्टी पे जैसे चोट लग जाती है, कनपट्टी के क्षेत्र में दर्द अगर होने लगता है, कनपट्टी क्षेत्र में आई त्वचा की समस्या होती है, तो हम कनपट्टी पे दाना लगा दो। कनपट्टी एक्चुअली हमारे समझिए कि जो हमारा ये जो आंखें हैं इससे ऊपर का भाग हुआ, तो एक दाना यहाँ लगा दिया और एक दाना ये, मतलब एक कनपट्टी के ऊपर हो गया, मतलब दोनों हमारे आंखों से ऊपर कनपट्टी पे है, एक एक दाना मेथी का लगा सकते हैं। तो मतलब किसी भी तरह का मतलब सर दर्द भी हो सकता है, कनपट्टी में चोट भी हो सकती है, तो उसमें ये हम यूज करेंगे। ये सब उपचार एक तरह से समझ लीजिए कि प्राइमरी उपचार है। जैसे किसी की चोट लग जाती है तो डॉक्टर के गए, उसने लाल दवाई लगाई और पट्टी बांध दी, तो ये भी हमारे बिल्कुल प्राइमरी है, उपचार है कि इसको हम मतलब कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ओंठों में सूजन आ जाए, ओंठ फटने लगते हैं, ओंठों में अगर जलन हो जाए, घाव हो जाए, दांतों में दर्द हो, दांतों में पस आ जाता है, दांतों का हिलना और दांतों में दर्द कॉमन है आजकल, जीभ में छाले पड़ जाए, जीभ में जलन हो जाए, जीभ का कट जाए, जीभ का घाव आदि हो, तो इसके लिए हम ये करते हैं, मुंह के सदृश हम मेथी पट्टी लगाते हैं, का दाना लगाते हैं। तो ये हमारा जो बना हुआ है मुंह, ये हमने मुंह के सदृश लगा दिया। मतलब ओंठ फटना तो मामूली बात है, जाड़े में सूजन आना, जलन, घाव अगर कोई हो जाए, दांतों में दर्द अगर है, अक्सर दर्द हो जाता है, दांतों का हिलना भी हो जाता है, पस तो खैर बहुत बाद में आता है, जीभ में छाले कॉमन चीज है, जीभ में जलन मच जाना, जीभ कभी कभी खाना खाते खाते कट जाती है, जीभ का घाव कोई है तो उसमें हम मुंह के सदृश मेथी दाना लगा के उपचार कर सकते हैं। इसी प्रकार से नाक है, नाक में सूजन हो सकती है, नाक में दर्द हो सकता है, जुकाम हो सकता है, अगर किसी को स्मेल नहीं, नेटवर्क चला गया क्या सुसना जी? देखिए, नाक नाक हमेशा ध्यान रखिए, जो ऊपर के अंगूठे के पहले ऊपर वाले के ज्वाइंट में जो उठा हुआ भाग होता है, उसको इस नाक की टिप कहलाती है। वहां से ही आपको सारे ऑर्गन्स का, ऊपर के सारे ऑर्गन्स का चित्र जो बनाना है वो उसी के आधार बनाना है। तो ये टिप है जो बिल्कुल सबसे बाहर ऊपर ऐसे देखेंगे साइड से, तो जो टिप उठी हुई भाग दिखाई पड़ेगा वो टिप नाक की टिप कहलाती है। तो अगर नाक में दो नॉस्ट्रिल हुए तो नाक की टिप के अगल बगल दोनों आपको नॉस्ट्रिल, दोनों छेदों की कल्पना करनी पड़ेगी और उन्हीं जगहों पर लगाना पड़ेगा। अगर कोई इन्फेक्शन है, कभी अभी कलर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कभी कोई इन्फेक्शन है तो हमेशा ब्लैक रंग, ब्लैक कलर जो है वो इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, तो मान लीजिए आपको दर्द नहीं है, इन्फेक्शन कोई आपको लग रहा है कि नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन के लिए आपको ब्लैक डॉट जरूर लगाना है। सक्सेना जी ज्वाइन कर लिए हैं?
हाँ वो असल में लाइट का ना क्या आज हो गया समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलिए। हम्म। अब जैसे हम पढ़ा नाक है, अगर किसी को नाक में तकलीफ हो जाती है, नाक में सूजन हो जाए, नाक में दर्द हो जाता है, जुकाम अगर किसी को है, आजकल सर्दी में अक्सर जुकाम हो जाता है, अगर स्मेल नहीं आ रही है किसी को या स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, नाक भी सर्दी में जैसे बंद हो जाती है, तो क्या करेंगे, तो नाक के सदृश, ये जो है नाक के सदृश जो है हम मेथी का दाना लगाएंगे। ये हमने मेथी का दाना नाक के सदृश सादृश लगा दिया। इससे हमें नाक में सूजन है, अगर दर्द है, जुकाम है, गंध नहीं आ रही, नाक बंद हो गई, तो इसमें हमें सर दर्द भी हो सकता है। कभी कभी होता है कि नाक बंद होने के कारण सर दर्द है, तो सर दर्द में ही हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कारण है, तो उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट हम दे देंगे यहाँ पे। फिर यह है कि जैसे सर के पिछले भाग में कि मतलब जैसे इस सर है, इसके पीछे के भाग में अगर किसी को तकलीफ हो रही है, सिर के पिछले भाग में दर्द हो सकता है, गर्दन के ऊपरी भाग में अगर दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि सर हमारा पीछे है, तो इसके लिए हमको पीछे साइड में जाना पड़ेगा, और ये नाखून के नीचे, ये समझिए सर हमारा ऊपर आया कि नहीं, ये बल्कि पहले पॉइंट समझा दें। ये हो गया हमारा सर, आ गया है। फिर एक मिनट कर दें, JDA हो गया, YCUPAMT। हाँ हाँ, हेलो, फिर वही है। चलो यार, दूसरा बंद करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डबल ज्वाइन कर लिया, डबल ज्वाइन कर लिया, डबल ज्वाइन कर लिया। चलिए इसको हम बंद ही कर देते हैं फिलहाल। हाँ उसको बंद कर दीजिए।